गुड मॉर्निंग। तो आज के सुबह का दिन शुरू करते हैं हम भगवान की पूजा से। तो मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, खाना भी बन चुका है। तो बाकी है सिर्फ हमारा नाश्ता और पूजा। तो मैंने सोचा चलो पहले की वीडियो नहीं बना पाई तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिए भगवान की पूजा करने जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले पूजा के बर्तन सारे अच्छे से धो लिए हैं और अपने कान्हा जी के लिए जल और भोजन रख दिया है और उनको स्नान भी करवा दिया था, उनको वस्त्र भी पहना दिए थे, श्रृंगार करके उनको बैठा दिया है। तो ये देखिए मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे रेडीमेड जोत। आप देखते होंगे ऑनलाइन, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं, मैंने मार्केट से खरीदी है, जो कि मुझे मिला था ये 60 रुपीज़ का पैक, जिसमें 30 जोत्स होती हैं। देख लिखा तो देसी घी होता है बट होता नहीं है, बट मुझे अच्छा लगा, हमारा 1 मंथ निकल जाता है। और मैंने ये खादी के शोरूम से ली थी अगरबत्ती का पैक। चंदन की खुशबू फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी आती है तो मैंने खरीद ली थी, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और इसका प्राइस आई थिंक 100 रुपीज़ था। तो ये अगरबत्ती मैं यूज़ करती हूँ तुलसी जी के आगे। तो चलिए भगवान जी की जोत जला लेते हैं। तो हमने कर ली है पूजा, भगवान जी को भोग भी लगा दिया है और अपने कान्हा जी को अर्पित कर दी है तुलसी। तो इस तरह से अगरबत्ती जला करके हम थोड़ी देर यहाँ पे रखेंगे और बाद में हम जाएंगे तुलसी मैया की पूजा करने के लिए। जब जोत कर लेते हैं तो उसके बाद हम तुलसी जी की पूजा करने के लिए जाते हैं। चलो आइए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ है आंगन में हमारी तुलसी जी, 3 पौधे हैं, तीनों में अलग अलग तरह की तुलसी लगी हुई है। तो हमने तुलसी मैया के आगे धूप जला दिया। कल जो धूप जलाया था वो आधा रह गया था क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने उसको हटाया और नया लगा दिया। तो पूजा करने के बाद हमने एक लोटा जल का भरा और घर की एंट्रेंस में रख दिया। कहते हैं शुभ होता है, सोचा हम भी ट्राई करते हैं, आखिर इससे होता क्या है, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो चलिए पूजा करने के बाद हम कर लेते हैं अपने नाश्ते की तैयारी। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा। वो कटोरी में रखे हैं इंसुलिन के फूल, मैंने उसमें आपको उसके बारे में पहले ही बताया। तो ये है मटर फली, हमने एक्चुअली बीन्स आ रही हैं बहुत कॉस्टली, तो भाई हमने यूज़ करनी स्टार्ट की है मटर फली। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होती है जिससे मटर फली बोला जाता है। तो क्या ये सच में 1 मीटर की होती है, मुझे नहीं पता, लेकिन सारी फलियों की लेंथ ना एक जैसी थी। तो चलिए मैं सब्जी कट कर रही हूँ। हम काट रहे हैं प्याज, शिमला मिर्च और प्याज कल का पड़ा हुआ था क्योंकि कल था संडे, हमने बनाए थे सैंडविच, तो थोड़ा सा मिक्सचर ना बच गया था तो हमने वो भी यूज़ कर लिया पोहे के अंदर, शिमला मिर्च, प्याज वगैरह। और ये है इंसुलिन के फ्लावर जो मैं तोड़ कर लेकर आई थी। मैं आपको दिखाऊंगी कल वीडियो में कि इसका पौधा कैसा होता है और मैंने कैसे तोड़े थे। लास्ट ईयर तो सिंगल सिंगल फूल लगता था, लेकिन इस पर डबल डबल लग रहे हैं। तो चलिए हमने अपनी सब्जियों को काट करके भिगो दिया है पानी में और हम धो लेंगे पोहे को अच्छी तरह से। पोहे को 2-3 बार धोना चाहिए क्योंकि जब हम पहली बार धोते हैं तो वाइट वाइट पानी निकलता है। तो हो सके कोशिश करें इसको 2-3 बार धो लें और पानी में भिगो के रखें। तो चलिए हम निकाल लेते हैं कढ़ाई। मैं सोच रही थी कौन सी कढ़ाई में बनाऊँ, तो मम्मी ने मतलब मदर इन लॉ ने, ससुराल वाली मम्मा ने भेजी है कढ़ाई नई दिल्ली से। तो सोचा चलिए उसी को यूज़ करते हैं और उसी में बनाएंगे हम पोहा। तो चलिए सबसे पहले उठा देते हैं कूड़ा, क्योंकि जब तक किचन साफ़ नहीं होती मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो पहले सारी शेल्फ की सफाई होगी, उसके बाद बनेगा खाना, तभी खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये है कड़ी पत्ते जो मैं मंदिर से आते वक्त तोड़ कर लेकर आई थी। हमारे यहाँ कॉलोनी में बहुत सारे, हर किसी के कड़ी पत्ता लगा हुआ है। तो हमने कड़ी पत्ते को धो के बिल्कुल फ्रेश, और छोटे छोटे लीव्स थे, मैं फ्रेश वाले लेकर आई थी जो बिल्कुल कच्चे कच्चे होते हैं। तो हमने इसको डाल दिया प्याज में। तो हम तुड़के में इनको एक साथ डालेंगे। तो चलिए फटाफट से अब तुड़का मार लेते हैं। मैंने निकाल ली है राई, जीरा और सारे मसाले। तो कढ़ाई में हमने डाला तेल हल्का सा। मैंने नोटिस किया जब हम ना पोहे में बिल्कुल हल्का तेल डालते हैं ना तो उसका ना तो कलर आता है ना वो टेस्टी लगता है। जब ज़्यादा तेल होता है ना तो सब्जियों भी जूसी होती हैं और पोहा भी थोड़ा जूसी लगता है, बहुत टेस्टी। तो मैंने अपना कैमरा कर लिया सेट। तो हम पोहे को कर रहे हैं स्ट्रेन, सारा पानी निकाल कर उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि उसका जो सारा पानी निकल जाए, क्योंकि जब हम तुड़का मारते हैं ना वो गीला गीला रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बिल्कुल हलवा बन जाता है। तो जो सब्जियां भी मैंने काट करके भिगो के रखी थी मैंने उनका भी पानी निकाल लिया है, उनको रख दिया है साइड पे। तो चलिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। मैंने उसमें डाला ज़ीरा। पहले मैं ज़ीरा नहीं डालती थी, सिर्फ राई डालती थी, लेकिन मैंने देखा जब दोनों को डालते हैं तो फ्लेवर और ज़्यादा निखर के आता है। मैंने दोनों चीज़ें डाल दी और अब हम उसमें ऐड करेंगे प्याज और कड़ी पत्ता। मैंने पहले प्याज डाला था, उसमें ना 1 पीस प्याज का पूरा ही चला गया था, तो मैंने दोबारा से निकाल के उसको कट करके डाला था। तो इसको हम ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे,
मूंगफली नहीं डाल पाई यार, मूंगफली ख़त्म हो गई थी और वो छीलने वाली है। हम मार्केट की मूंगफली जो पीनट्स आते हैं वो यूज़ नहीं करते, हम कच्ची मूंगफली लेके आते हैं, गांव से मंगवाते हैं, उसको रोस्ट करते हैं और छीलते हैं और फिर हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन वो छीलने वाली थी तो हो नहीं पाया, तो इसलिए सिंपल वेजिटेबल्स डाली और बिल्कुल बेसिक से मसाले डाले सारे और अच्छे से मसाले को पका लिया।